औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 को हम बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन फाइंड करना, मतलब हमने उनका एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए हवाले से। तो फर्स्ट वाला पार्ट है वो देख लें। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये है, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको स्लोप का फार्मूला आना चाहिए। स्लोप क्या है? स्लोप का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। स्लोप का फार्मूला क्या है? m फॉर स्लोप है। m फॉर क्या है? आप लिख सकते हैं, हम किसको लिखेंगे? स्लोप को। तो स्लोप का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। उसके बाद इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन क्या है? इसको आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, इंक्लिनेशन को हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू m। m का मतलब होता है स्लोप। m का मतलब क्या है? स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और इंक्लिनेशन का फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू m। m का मतलब क्या है? स्लोप। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, स्लोप भी फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। तो पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं 7.1 में। ये जो कॉमे से पहले होता है ये x1 होता है, ये जो कॉमे के बाद होता है ये y2, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में x2, और ये क्या है? y2। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो स्लोप का फार्मूला लगा लें। स्लोप लिख लें किसकी इक्वल है? m लिख लें इज इक्वल, या स्लोप लिख लें। तो स्लोप इज इक्वल टू किसके है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या है? 11 माइनस y1 की क्या वैल्यू है? 4 ओवर x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू -2 है। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें या सिंपल कर लें। 11 में से 4 निकाल दें तो 7। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है और 5 में 2 जमा कर दें। ये कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे ना, 5 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा। 5 2 का 7, 5 में 2 जमा करें 7। तो यहाँ पे 7 7 से कट हो गया तो क्या आ गया? 1। तो हमारी जो स्लोप है m जो है वो क्या आ गया है? 1। क्या आ गया है? 1। अब इसकी हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो वो इसी के नीचे लिखेंगे। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इंक्लिनेशन का जो फार्मूला है उसको हम लिखेंगे, इंक्लिनेशन का फार्मूला ऊपर मैं बता चुका हूँ क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू m। m का मतलब है स्लोप। तो ये tan लिख लें, अल्फा इज इक्वल टू, स्लोप क्या आई हमारे पास? m क्या आ गया है? 1। तो ये अल्फा एज इट इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। ये tan को उस साइड पे ले जाएं तो tan इनवर्स 1। तो ये कैलकुलेटर में आप tan इनवर्स 1 दबाएं, शिफ्ट tan और 1 दबा दें, तो आपके पास जो इंक्लिनेशन एंगल आएगा अल्फा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? 45 डिग्री। स्टूडेंट आप अल्फा भी लिख सकते हैं और tan थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा का मतलब भी एंगल होता है और अल्फा का मतलब भी यहाँ पे एंगल है। तो इसी का सेकंड पार्ट देख लें। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है वो देख लें। सेकंड पार्ट जो है वो है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, 3 और -2 और 2 और 7। तो पहले तो इसकी स्लोप फाइंड करेंगे हम। x1 क्या है? 3 और y2 क्या है? y1 क्या है? -2, x2 और y2। तो हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की क्या वैल्यू है? 7 माइनस y1 की क्या वैल्यू है? -2 ओवर
x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 3। तो इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर में प्रेस करें 7 माइनस माइनस 2, तो वो कितना आ जाएगा 9। नीचे से 2 में से 7 निकाल लें, 2 में से 7 को माइनस करें तो 2 में से 3 को माइनस करें तो -1। तो यहाँ से जो हमारी स्लोप आ रही है वो -9 आ रहा है। स्लोप क्या आ रही है -9, माइनस नीचे नहीं लिखते, तो हमारे पास जो m आ गया है, स्लोप आ गई है, वो क्या आई है -9। अब हमने इसका इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड करना है। इंक्लिनेशन जो एंगल है ना उसको हमने फाइंड करनी है। स्लोप कितनी आ गई है -9, तो इंक्लिनेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, tan अल्फा लिखें या थीटा, ये ले मैंने थीटा यूज कर दिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू m का मतलब स्लोप है, तो ये tan एज इट, थीटा भी एज इट। तो m की देखिए स्लोप क्या आई है -9 आया है, कितना आ गया है -9, तो थीटा एज इट रहेगा। ये tan उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan को जब उस साइड पे लेके जाएंगे ना तो tan इन्वर्स, और साथ क्या है -9। तो ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर दें इसको ना, कैलकुलेटर में करें प्रेस, शिफ्ट tan लिख लें इसको, शिफ्ट tan -9 लिखें, इसमें शिफ्ट tan -9 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस, कैलकुलेटर में शिफ्ट tan -9 लिखें कैलकुलेटर में तो क्या आता है -83.65 डिग्री। स्टूडेंट ये एंगल नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में तो नहीं हमारा आंसर होगा, लिहाजा हम इसको पॉजिटिव करने के लिए थीटा इज इक्वल टू यही, इसको माइनस करेंगे हम 180 डिग्री में से, तो लिख ले 180 डिग्री माइनस यही 83.65 डिग्री। तो 180 में से इसको माइनस करें, 180 माइनस 83.65 लिखेंगे तो कितना आएगा 96.34 डिग्री। तो ये आपका इंक्लिनेशन जो है वो आ गया है, ये वाला। इसी का थर्ड वाला पार्ट है, नेक्स्ट देखें थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, वैल्यू हमारे पास 4, 6 और 4, 8 है। तो इसको सॉल्व कर लें। अब ये हमारा x1 है और ये हमारा y1, ये x2 है और ये हमारा y2 है। तो सबसे पहले स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखें y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 6 ओवर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है हमारे पास, वो भी 4 है। तो 8 में से 6 को माइनस कर दें, 8 में से 6 को माइनस करें आप तो 2 आता है, नीचे 4 में से 4 तो 0। तो स्टूडेंट ये जो है ना, ये जो 2/0 है, आप कैलकुलेटर में लिखें 2/0 तो वो मैथ एरर देगा। कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 2/0 तो वो मैथ एरर आ जाएगा। इसको हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड हम लिख देंगे इसको स्लोप को, या इस अनडिफाइंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया अनडिफाइंड जो है, इसको आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी। क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। तो स्लोप हमारी अनडिफाइंड आई है, मैथ एरर आया था, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो उसका हमें फार्मूला आता है, इंक्लिनेशन का जो फार्मूला है, इंक्लिनेशन एंगल जो है उसका फार्मूला है tan, आप अल्फा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू m, m का मतलब स्लोप, तो tan एज इट, अल्फा भी एज इट। तो m कितना आया है आपके पास, इन्फिनिटी आ गया है, m कितना आ गया है इन्फिनिटी। तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये आप कैलकुलेटर में नहीं प्रेस कर सकते हैं, तो आपने 6 वाले चैप्टर में टेबल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहाँ पे जाकर आपने देखना tan में ये इन्फिनिटी किसकी वैल्यू है। tan में ये जो इन्फिनिटी है ना, ये किसकी वैल्यू थी, वो 90 डिग्री थी। आपने टेबल में जाना है, 6 चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये इन्फिनिटी जो थी ना वो किसकी वैल्यू थी, tan 90 डिग्री की। तो tan इनवर्स है, तो इन्फिनिटी हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा
कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई और ये शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। बाय मीन ऑफ स्लोप, हमने स्लोप फाइंड करनी है। शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, और शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो सिंपल है, हम पहले ए बी की स्लोप लेंगे फिर बी सी की स्लोप लेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गई, अगर दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो इसका मतलब है वो लाई ऑन दी सेम लाइन होंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी ले लें। स्लोप का हमें जो फार्मूला आता है वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप का फार्मूला याद हो गया है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है ए बी की। ए को वॉच करना है एंड बी को वॉच करना है। ए और बी के अकॉर्डिंग देखें, y2 क्या है 5, सी को तो देखना ही नहीं है। ए और बी के लिहाज से देखें y2 कितना है, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -3। y2 कितना है 5 और y1 कितना है -3। नीचे x2 कितना है 1 ओवर 1 माइनस x1 कितना है -1। तो ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें, लिख लें 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 3, ये कितना आ जाएगा 8 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 में 1 ऐड कर दे तो 2। तो जो हमारे पास स्लोप आ गई है वो कितनी आई है 4। यानी स्लोप ऑफ ए बी जो आई है, स्लोप ऑफ ए बी वो कितनी आ गई है 4। स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ गई है हमारे पास 4 आ गई है। अब हमने स्लोप ऑफ बी सी लेनी है, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ बी सी तो लिखेंगे इसके नीचे आप स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी लें तो स्लोप का फार्मूला हमें आता है क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब b और c को वॉच करें, b और c के लिहाज से देखिए y2 कितना है 9, y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है, y1 देखें कितना है 5। b और c के अकॉर्डिंग, b और c के लिहाज से देखें y2 9 है एंड y1 5 है ओवर x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1। x2 2 है और x1 कितना है 1। तो ये 9 में से 5 को माइनस कर दें, 9 में से 5 को निकाल दें तो कितना आता है 4। कितना आ जाएगा 4। उसके बाद 2 में से 1 निकाल दें तो 1, नीचे 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है। तो यहाँ से चेक करें ना, तो स्लोप ऑफ बी सी कितनी आई है 4। तो आप लिखेंगे लाई ऑन द सेम लाइन, क्या लिखेंगे, लाई ऑन द सेम लाइन। ये लाई का आ रहा है सेम लाइन पे। इसी का देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट। स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से मैनेज करना है। सेकंड पार्ट देख लें क्या है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट है हमारा, पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है और आर पॉइंट गिवन है। तो हमने इस पहले पी क्यू की स्लोप फाइंड करनी है, फिर हमने क्यू आर की स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू। तो स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करें। तो स्लोप ऑफ पी क्यू का हमें फार्मूला आता है, स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 देखें p और q के लिहाज से, p और q के लिहाज से y2 कितना है 5 और y1 कितना है -5। y2 है 5 और y1 कितना है -5 ओवर x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 4। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में 5 जमा करें तो 10 और फिर 7 में से 4 निकाल दें तो 3। तो हमारी जो स्लोप ऑफ पी क्यू की जो स्लोप आई है वो क्या आ गई है 10 ओवर 3 आई है। अब हमने स्लोप लेनी है क्यू आर की। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ क्यू एंड आर।
तो स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 देखें, अब q और r को देखें तो y2 कितना है 15, y2 कितना है 15 एंड y1 जो है y1 कितना है हमारे पास 5 ओवर x2 कितना है 10 और x1 कितना है 7। x2 10 है और x1 जो है वो 7 है। तो अब ऊपर से 15 में से ना 15 में से आप 5 निकाल दें, 15 में से 5 तो कितना आएगा 10 और 10 में से 7 निकाल दें तो 3। तो हमारी जो स्लोप ऑफ क्यू आर आई है, क्यू आर की जो स्लोप आई है वो और जो ऊपर स्लोप ऑफ पी क्यू आई है वो दोनों सेम आ गई हैं, वो दोनों क्या हो गई हैं, सेम है। तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे, लाई ऑन दी सेम लाइन। तो ये सेम लाइन पे लाई करता है। इसी का थर्ड वाला पार्ट है जिसको हमने प्रूव करना है कि ये थर्ड जो पार्ट है ये वाला देखें। तो इसमें L पॉइंट है, M पॉइंट है और N पॉइंट है। तो सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्लोप ऑफ LM, L और M की स्लोप फाइंड करें। तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 देखें L और M के, N को तो वॉच नहीं करना, L और M के अकॉर्डिंग देखें, L और M के अकॉर्डिंग y2 कितना है 8 एंड y1 कितना है 6 ओवर x2 कितना है हमारे पास 3 और x1 कितना है -4। x2 कितना है 3 है और x1 जो है वो कितना है -4। तो x2 लिख लें 3 और x1 कितना है x1 कितना है -4। तो इसको सॉल्व करें, 8 में से 6 निकाल दें, 8 में से 6 तो 2, नीचे माइनस माइनस प्लस होता है और 3 में 4 जमा करें तो 7। तो जो हमारी फर्स्ट स्लोप आई है एल एम की स्लोप आ गया वो कितनी आई है 2/3, 7। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है एम एन की। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ एम एन। तो हमें स्लोप का फार्मूला आता है, क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ज़रा देखें अब m और n के अकॉर्डिंग देखिए, m और n को आपने देखना। तो y2 कितना है 10 और y1 कितना है 8, 10 और 8। तो यहाँ लिख लें 10 माइनस 8 y2 और x1 और x2 और x1 10 और 3। तो नीचे लिखेंगे 10 माइनस 3। तो इसकी स्लोप देखें क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 में से 8 निकाल दें तो 2 और 10 में से 3 निकाल दे तो 7, 10 में से 3 निकाल दे तो 7, 2/7। तो दोनों की स्लोप सेम आ गई है एल एम और एम एन की। तो आप क्या लिखेंगे, लाई ऑन दी सेम लाइन, कि ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है। इसी का लास्ट वाला पार्ट है फोर्थ वाला, उसको देख लें। फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका एक्स वाई और जी पॉइंट दिया है, सेम यही प्रोसेस है लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। चलें, बिल्कुल इजी मेथड से वही सेम है, बस वैल्यू चेंज है। तो सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो सबसे पहले y2, x और y के लिहाज से ये y2 है और ये आपका y1 है, इसके अकॉर्डिंग x और y के अकॉर्डिंग। तो y2 कितना है a प्लस b माइनस और y1 कितना है 2b, y1 कितना है 2b ओवर x2 कितना है c माइनस x1 कितना है a। तो इसका जो आंसर आएगा वो a आ जाएगा और b में से 2b निकाल दें तो -b, a एज इट, b में से 2b निकालना है तो -b और नीचे क्या है c माइनस a। तो ये हमारे पास किसकी स्लोप आई है, एक्स वाई की। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है वाई जी की। तो लिखेंगे स्लोप
ऑफ वाई जी। तो वाई जी की स्लोप हमने फाइंड करनी है। फार्मूला है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वैल्यूज पुट करें। अब y और z को वाच करना, y और z के लिहाज से देखें, y2 और y1। ये अब y2 है 2a और y1 क्या है a प्लस b। तो लिख लें y2 की जगह 2a लिखना है, 2a माइनस y1 कितना है a प्लस b। तो ये बनेगा a माइनस b। आना इधर प्लस था बट बाहर माइनस, तो नीचे साइन आगे साइन चेंज। नीचे x2 कितना है 2c माइनस a, 2c माइनस ए माइनस एक्स वन कितना है सी। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2a में से 1a निकाले, 2a में से 1a को माइनस कर दें, 2a में से 1a माइनस करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा a माइनस b। नीचे से ये 2c में से ये वाला c निकाल दें, 2c में से ये वाला c निकाल दें, तो क्या आएगा c और माइनस क्या है a। तो चेक करें ऊपर जो स्लोप आई है और नीचे जो स्लोप आई है वो सेम आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो आप क्या लिखेंगे नीचे फिर, लाई ऑन दी सेम लाइन, कि ये सेम लाइन पे लाई कर रही हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 7.2 है, उसको क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के सो डैट। तो हमने के को फाइंड करना है सो डैट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट एंड द लाइन जॉइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अगर हमने इन लाइंस को ज्वाइन करना है ए बी और सी डी को, तो बताना है कि ये पैरेलल है और बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। मतलब हमने पहले स्लोप फाइंड करनी है ए बी की और फिर स्लोप फाइंड करनी है सी डी की। जो ए बी की स्लोप होगी उसको हम m1 बोलेंगे और जो सी डी की स्लोप होगी उसको m2 के। तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में ये है कि अगर पहली स्लोप इज इक्वल टू आ जाए दूसरी स्लोप के। स्लोप्स पैरेलल कब होती हैं कि जब m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए, और स्लोप परपेंडिकुलर कब होती हैं कि जब m1 मल्टीप्लाई करें m2 को, यानी फर्स्ट और सेकंड स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो वो किसकी इक्वल आए, -1 की। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। स्लोप्स पैरेलल कब होती हैं, जब पहली स्लोप दूसरी स्लोप की इक्वल आ जाए, और परपेंडिकुलर कब होती है, जब पहली स्लोप को दूसरी स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसकी इक्वल आता है, -1। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1 और इसको लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ हमने स्लोप फाइंड करनी है ए बी की और स्लोप फाइंड करनी है सी डी की। तो पैरेलल के लिए लिखेंगे आप स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो पहले हम स्लोप ऑफ लिख लें, चलें, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू है स्लोप ऑफ सी डी, ये है। तो स्लोप ऑफ ए बी लेंगे हम, तो हमें स्लोप का फार्मूला आता है। स्लोप ऑफ ए बी लेने के लिए हमें स्लोप का फार्मूला आता है, क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इधर भी स्लोप ऑफ सी डी लेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमने स्लोप लेनी है ए बी, तो ए बी के अकॉर्डिंग देखें, ए और बी के अकॉर्डिंग देख लें आप, ए और बी के लिहाज से। तो y2 कितना है -6 और y कितना है 3। तो y2 की जगह क्या लिखेंगे -6 और y1 की जगह क्या लिखेंगे 3 ओवर x2 कितना है k और x1 कितना है 7। तो क्या लिखेंगे k माइनस 7 इज इक्वल टू y2। अब सी डी की स्लोप सी और डी के अकॉर्डिंग देखें, सी और डी के लिहाज से देख लिया आप, सी और डी के लिहाज से देखें ना, तो y2 कितना है 4 और y1 कितना है 5। तो लिख लें 4 माइनस 5 और x2 कितना है -6 और x1 कितना है -4। तो लिख लें -6 माइनस 4। तो इनको सॉल्व कर लें, ऊपर वाला क्या बनेगा -9 -3 -6 -9, नीचे क्या है k -7 इज इक्वल टू, ऊपर से 4 में से 5 निकाले तो -1, नीचे
माइनस माइनस प्लस, नहीं तो कैलकुलेटर प्लस ऐड यूज़ कर लें। माइनस माइनस प्लस, -6 में से +4 निकालें तो -2 आ जाएगा। तो ये आएगा -9 के -7 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से ना कैंसिल हो जाता है, माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब इनको करें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 1 को करें k-7 से तो k-7 आएगा, और -9 को करें 2 से तो -18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -18, 7 इधर नेगेटिव है, 7 इधर माइनस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का, 7 इधर माइनस का तो इस साइड पे आके प्लस का। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी -18 में से, -18 में से आप लोग 7 निकाल दे तो वो कितना आएगा, -11 आएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -11 क्या आ रही है, k की वैल्यू क्या आ गई है, -11। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने से परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर, और की फाइंड करना है हमने। तो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 जो है वो क्या है, m1 है स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1 के। ये हमने प्रूफ करना है कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD किसकी इक्वल है, -1। परपेंडिकुलर तब होता है। तो पहले स्लोप ऑफ AB, स्लोप का फार्मूला हमें आता है, स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और फिर स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1 लेके हमने आना है परपेंडिकुलर के लिए। तो पहले ए बी को देखें, ए और बी के लिहाज से देखें, ए और बी के लिहाज से y2 कितना -6 और y1 कितना है 3, तो लिख ले -6 -3 ओवर x2 कितना था k और 7, तो लिख ले k -7। तो ये हमारे पास ए बी की स्लोप आ रही है। अब लिख लें स्लोप ऑफ सी डी, तो सी डी के अकॉर्डिंग देखें y2 4 है और y1 5 है, तो लिख लें 4 -5, और x2 कितना है -6 और x1 कितना है -4, -6 -4 इज इक्वल टू किसके है, -1 के। तो ये आएगा -9 और ये आ जाएगा k -7। यहाँ से 4 में से 5 निकाल दे तो -1 ओवर माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 तो -2 इज इक्वल टू -1। तो इनको मल्टीप्लाई करें अगर हम, -9 को -1 से करें, -9 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या बनता है +9 ओवर -2 को k से करें मल्टीप्लाई तो -2k, -2 को k से मल्टीप्लाई करें 2k और -2 को -7 से तो +14 इज इक्वल टू क्या है -1। तो ये 9 एज इट इज इक्वल टू, इसको करें मल्टीप्लाई, -2k को k 1 से करें तो 2k आ जाएगा, और 14 को करें 1 से मल्टीप्लाई, 14 को -1 से तो -14, 14 इस साइड पे ले आएंगे हम, 14 उस साइड पे देखें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 9 + 14 इज इक्वल टू 2k के। तो 9 में 14 ऐड कर दें, 9 में 14 जमा करेंगे ना तो देखिए हमारा क्या आएगा 23। तो 2 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है 23/2, परपेंडिकुलर जब थी हमारी स्लोप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूजिंग स्लोप्स। हमने स्लोप्स को यूज़ करना है, शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्सेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो हमने स्लोप्स को यूज़ करके ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये जो वर्सेस हैं, ये किसके हैं, राइट ट्राइंगल के हैं। किसके हैं, राइट ट्राइंगल हैं। तो हम इसमें तीनों स्लोप्स फाइंड करेंगे, पहले ए बी, फिर बी सी और एंड पे ए सी। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे हम।
स्लोप ऑफ ए बी। तो ए और बी के लिहाज से हमें स्लोप का फार्मूला आता है। स्लोप का फार्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ए और बी के लिहाज से y2 कितना है 7 और y1 कितना है 1। तो लिख लें 7 माइनस 1 ओवर x2 कितना है 2 और x1 कितना है 6। तो हमारी जो ए बी की स्लोप आएगी 7 में से 1 निकालें तो 6, 2 में से 6 निकालें -4। तो यहाँ पे हमारी स्लोप आ गई है -3/2। माइनस नीचे नहीं लगाते। ए बी की जो स्लोप आई है वो क्या आ गई है -3/2। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की स्लोप लेंगे अब हम। तो स्लोप का हमें फार्मूला आता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ज़रा b और c के अकॉर्डिंग देखें। b और c के लिहाज से y2 कितना है -7 और y1 कितना है 7। y2 कितना है -7 है और y1 कितना है 7। तो लिख लें -7 ओवर x2 कितना है -6 और x1 कितना है 2। तो लिखेंगे -6 -2। तो यहाँ से जो हमारी स्लोप आएगी क्या आ जाएगी -14 ओवर -8। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 14 को 8 के साथ डिवाइड करें तो ये आता है 7/4। तो जो हमारे पास बी सी की स्लोप आई है, बी सी की स्लोप आई है वो आ गई है 7/4। अब हमने जो स्लोप फाइंड करनी है वो है ए बी की, ए सी की सॉरी, स्लोप ऑफ ए सी लिखेंगे, इधर ही लिख लेता हूं, स्लोप ऑफ ए सी। तो अब स्लोप का हमें फार्मूला आता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। मैं फार्मूला नहीं लगा रहा, आप डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप फार्मूला लिखेंगे। तो a और c के अकॉर्डिंग देखिए, y2 -7 है और y1 1 है। तो लिख लें -7 माइनस और y1 कितना है 1 ओवर x2 कितना है -6 और x1 कितना है 6। तो लिखेंगे -6 माइनस और 6। तो इसकी स्लोप क्या आएगी -8 ओवर -12। क्या आ जाएगी -8 ओवर -12। तो इसको करें कैंसिलेशन, अगर माइनस माइनस से कैंसिल तो 4 के टेबल से 4 2 का 8 और 4 3 का 12। तो ये हमारे पास ए सी की जो स्लोप आई है वो क्या आई है 2 और 3। तो ये जो पहली स्लोप थी इसको मैं M1 बोल दूंगा, जो दूसरी स्लोप है इसको मैंने M2 कह दिया, और ये जो तीसरी स्लोप आई है इसको M3। अब उसने पूछा कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्राइंगल देखिए हमारी जो होगी, राइट ट्राइंगल क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, यहाँ से देखें ये एक राइट ट्राइंगल है। तो इसमें देखना है ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो वो हमने स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर ही पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में। परपेंडिकुलर के लिए स्लोप क्या होती है, अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो वो -1 की इक्वल आए। किसकी इक्वल आए -1 के। तो यहाँ पे हम इसको जो नाम देंगे ना इस ट्राइंगल को, वो देख लें क्या है, यानी M3 की स्लोप और M1 की स्लोप आई है, यानी स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी जो है ना वो आपस में परपेंडिकुलर आ रही हैं, उल्टा आ रही हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, इस ट्राइंगल को नाम दे लें, ये हमारे पास ए है, सॉरी ये बी है, इसको हम बी कह लें, इसको हम ए कह लें और इसको हम सी कह लें, ए बी सी। तो जो स्लोप ऑफ ए बी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है स्लोप ऑफ ए सी। तो ए बी की स्लोप क्या आती है हमारे पास, ये है ए बी की स्लोप -3/2 और ए सी की स्लोप क्या है 2/3। तो आप लिखेंगे M1 मल्टीप्लाई बाय M3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है ए सी है, ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना हमारे पास, ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ए सी है, ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ए सी है। तो ए बी की जो स्लोप है उसको M1 बोला है, ए सी की जो स्लोप है उसको M3 बोला है हमने। तो M1 की स्लोप लिख लें, क्या आई है हमारे पास, M1 की स्लोप आई है -3/2 और M3 की स्लोप देखें क्या आई है हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू -1। तो ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो इस साइड पे क्या आ गया -1 इज इक्वल टू -1। तो देख ले परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए यही है कि दो स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो -1 की इक्वल आए।
तो ये परपेंडिकुलर और ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। यस यस दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के पेयर्स दिए हैं, दो ये है, एक पेयर ये और एक पेयर ये है। तो कहता है टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल हैं। ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स के पेयर हैं ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन है। तो पैरेलल आपको पता है कब होता है, जब m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए, यानी पहली स्लोप दूसरी स्लोप के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। और परपेंडिकुलर कब होता है, जब m1 इज इक्वल टू आ जाए -1/m2 के, ये आपस में इनवर्स हो जाए। यानी एक तो हमने वो फार्मूला पढ़ा था ना, ये m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से m2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड, यानी जब पहली स्लोप दूसरी स्लोप के इनवर्स आ जाए, उल्टा आ जाए, तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इन पेयर ऑफ पॉइंट्स को स्लोप को चेक करना है, देखते हैं अगर इक्वल सेम आ गई स्लोप्स तो वो पैरेलल होंगी, अगर इनवर्स आएंगी तो फिर क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर, अगर इक्वल भी नहीं आएंगी और इनवर्स भी नहीं आएंगी तो फिर क्या होंगी, नन। तो पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी, इन दोनों पॉइंट की स्लोप। तो हमें स्लोप का फार्मूला आता है, स्लोप का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इन दोनों पॉइंट्स को चेक करें, देखिए y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, -2। तो लिखेंगे 4 माइनस y1 क्या है, -2 ओवर x2 क्या है, 2, और x1 कितना है, 1। तो लिखेंगे 2 माइनस 1। तो इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 जमा करें तो 6 ओवर 2 में से 1 निकाल लें तो 1। तो हमारी जो पहली स्लोप आई है जिसको हम m1 बोलेंगे, जो हमारी स्लोप आई है वो क्या आ गई है, 6। अब दूसरे जो पेयर ऑफ पॉइंट दिए हैं, ये जो पेयर दिया है इसकी स्लोप लेते हैं। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को देखना है, इस पेयर्स को देखना है। तो y2 कितना है, 2, और y1 कितना है, 4। y2 कितना है, 2, और y1 सॉरी कितना है, 1 है, 2 और 1। क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 ओवर x2 कितना है, 8, और x1 कितना है, 4। तो क्या लिखेंगे, 8 माइनस 4। तो 2 में से 1 निकाल लें तो 1, और 8 में से 4 निकाल लें तो 4। तो जो हमारी सेकंड स्लोप आई है वो क्या आई है, 1/4 आया है। सेकंड स्लोप क्या आई है, 1/4। तो यहाँ से देखें ना, 1/4 जो है और ये जो पहली स्लोप आई है ये आपस में इक्वल भी नहीं आई और एक दूसरे के इनवर्स भी नहीं आई हैं। तो लिहाजा ये क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, नन होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो नन होगा। आप लिख देंगे इधर नन है, ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल हमें पता है कि ये m1 इज इक्वल टू m2 के होता है, तो ये क्या है, ना इक्वल नहीं आई है। और परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आए, -1 के। तो ये भी वो भी नहीं आ रहा, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 को 1/4 से तो -1 नहीं आता। तो लिहाजा जो इसका आंसर आएगा वो ये थर्ड वाला होगा, नन। इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। इसी का देख लें बी वाला पार्ट, इसी का बी वाला पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है। दो पेयर्स दिए हुए हैं, हमने इनका बताना है कि ये परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करेंगे। तो हमें तो स्लोप का फार्मूला आता है, क्या है, y इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल, तो फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखें, y2 कितना है, 2, और y1 कितना है, 4। तो लिख लें 2 माइनस 4। क्या लिखेंगे, 2 माइनस 4 लिख लें इसका। y2 कितना है, 2, और y1 कितना है, 4 ओवर x2 कितना है, 6, और x1 कितना है, -3।
तो 6 माइनस माइनस 3, तो 2 में से 4 माइनस 2, नीचे माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 जमा कर दें, 6 में 3 जमा करेंगे ना हम, तो ये कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारी जो पहली स्लोप आई है वो कितनी है -2/9। अब इसकी स्लोप फाइंड करें तो स्लोप का हमें फार्मूला आता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 कितना है -7 है और y1 कितना है 5, तो -5 ओवर x2 कितना है, x2 कितना है -2 माइनस और x1 कितना है 5। तो इसको सॉल्व करें, -7 -5 -12 ओवर -2 -5 -2 और -5 जो है वो कितना हो जाएगा -7, -2 -5 -7, माइनस माइनस से कैंसिल, तो कितना आ गया 12/7, 12/7 आ रहा है ये हमारे पास 12/7। दोबारा से चेक करें क्या किया है, -7 -5 हो जाएगा और फिर -2 और -4 हो गया है, सॉरी ये स्टूडेंट 4 है, ये कितना है 4 है, तो -2 ये -6 बनेगा, कितना बनेगा -6, तो माइनस माइनस से कैंसिल 12/6, तो इसका जो फाइनल आएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो सेकंड स्लोप आई है वो कितनी आई है 2 आ गई है। अब हमने बताना कि ये पैरेलल है, सेम तो नहीं आई तो लिहाजा ये पैरेलल नहीं है, तो क्या ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को उल्टा आई है, नो, ये -2/9 है, -2 जो है 9 है और ये जो है ये 2 आ गया है, लिहाजा ये इक्वल भी नहीं है। तो इसकी जो होगी ना, मतलब ये क्या होंगी, नॉन होंगी, क्या होंगी, नॉन होंगी, या इसको हम लिख सकते हैं नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। मिन शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एन इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, इसमें से एक पार्ट आपको मस्ट आना है पेपर में। फाइंड एन इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले कहता है दी हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 और 9 ये पॉइंट है जो हॉरिजेंटल लाइन इसके थ्रू है। पहले तो देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है। हॉरिजेंटल क्या होता है, ये जो हम एक्स एक्सिस लगाते हैं, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो हमारा वाई एक्सिस है, इसमें देखना हमने हॉरिजेंटल कहाँ आती है और वर्टिकल कहाँ आती है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हॉरिजेंटल ये देखें, ये 7 है, तो इस साइड को 7 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 7 को भरा करें, इस तरह देखें, ये भरा कर दे, तो ये हॉरिजेंटल लाइन तो नहीं बन रही, ये वर्टिकल बन रही है। फिर वाई देखे कितना -9 है, तो नीचे को -9 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखिए -9 ये वाली लाइन बन रही है, तो इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल, और ये हमारे सॉरी इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल, और ये हमारी वर्टिकल बन रही है। तो हॉरिजेंटल देखिए किस पे बन रही है, -9 में। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लें, क्या लेंगे इसके सोल्यूशन में, y इज इक्वल टू कितना है -9 है, y इज इक्वल टू कितना है -9। कैसे पता चला है हमने -9 लेना है, हमने जब इसको देखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा किया है, तो 7 ड्रा किया तो ये वाली लाइन बन रही थी, ये वर्टिकल थी। जब -9 ड्रा किया तो ये कौन सी लाइन बन रही है, हॉरिजेंटल। तो उसने यही बोला थी हॉरिजेंटल लाइन थ्रू, तो हमने ले लिया। अब हॉरिजेंटल के लिए -9 बन रहा है, तो ये -9 किसकी वैल्यू है, y की, तो लिख लिया y इज इक्वल टू -9। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा सिंपल, 9 उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, y + 9 इज इक्वल टू 0। इसी का सेकंड पार्ट और बिल्कुल आसान सा है, इसी के इनवर्स है। अब कह रहा है द वर्टिकल लाइन थ्रू, अब वर्टिकल लाइन बताना है हमने, तो सेम वही प्रोसेस आप इस तरह से एक्स एक्सिस लगा लें, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इन पॉइंट को शो करें, अब उसने वर्टिकल लाइन बोला, एक्स कितना है -5, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये देखें ये 5 के ऊपर ऐसे लाइन आएगी, तो ये वर्टिकल बन रही है। और अगर वाई की बात करें 3 है, तो 1 2 3, तो इस लाइन को भरा करें, तो ये कौन सी देखें, ये लाइन कौन सी बन रही है, हॉरिजेंटल। हमने कौन सी लेनी है, वर्टिकल, तो वर्टिकल किस में आ रही है, वाई सॉरी एक्स में आ रही है, तो आप ये वाला लेंगे, तो क्या लेंगे, x इज इक्वल टू, इसके सोल्यूशन में x इज इक्वल टू -5,
तो 5 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है सेकंड पार्ट की। नेक्स्ट इसका देखें, सी वाला जो पार्ट है, सी वाला जो पार्ट है, सी और डी, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सी में क्या कह रहा है, थ्रू ए पॉइंट हैव स्लोप। तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला लगाना है, पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला लगाना है इसमें हमने। जो पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला है उसको सुन लें। पॉइंट ऑफ स्लोप का जो फार्मूला है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। ये फार्मूला है हमारे पास पॉइंट ऑफ स्लोप का, यानी जब पॉइंट दिया हो और स्लोप दी हो तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, m कितना है हमारे पास 7 है। तो पॉइंट में हमें पता ये x1 है और ये y1 है, तो इस फार्मूले में लगाएंगे। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला। पॉइंट ऑफ स्लोप जिसमें पॉइंट भी दी हो, पॉइंट दिया हो और स्लोप दी हो। तो y एज इट माइनस y1 कितना है 5 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है 7, x माइनस x1 कितना है -6, x1 कितना है हमारे पास -6, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। अब ये y माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करना, चले एक स्टेप कर ले, 7 x माइनस माइनस प्लस 6। तो ये y माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करें, 7x प्लस 7 6 का कितना होता है 42, 7 6 का इसमें कितना आएगा 42 आ जाएगा। अब इसको हमने फाइंड करना है, तो y वाली एक तरफ कर दे और x वाली एक तरफ और काउंटिंग वाली एक तरफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7x, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 7x एज इट, y इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, -5, 42 उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा -47 इज इक्वल टू 7x माइनस y। इधर छोड़ दे फिर भी ठीक है, इक्वेशन फाइंड हो गया। दिस इम्प्लाई दैट, इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस y इज इक्वल टू 47 -47, ये इधर लिख दिया और वो इस साइड पे लिख दिया। तो ये हमारा सी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली है। सेम है डी वाला भी। तो हमने स्लोप, पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला लगाना है। पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला क्या है, वो है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x है सॉरी ये x माइनस x1। तो हमारे पास देखिए ये हमारा है x1 है और ये हमारा y1 है, ये पॉइंट दिया उसने x1 है और ये y1 है। तो y एज इट माइनस y1 कितना दे दिया है -3, m कितना दिया है 0 और x माइनस x1 कितना है 8। तो इसको सॉल्व करें, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0। तो सिंपल हमारी जो इक्वेशन आ गई है वो है y + 3 इज इक्वल टू 0। नंबर 6 का ई वाला पार्ट है, थ्रू -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। तो वही है पॉइंट ऑफ स्लोप फार्मूला, यानी पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला हमें आता है। अब ये अनडिफाइंड क्या है इसका देख लें, तो जो उसने स्लोप दे दी है ना वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड बोलते हैं इन्फिनिटी को, ये जो अनडिफाइंड है ये किसको बोलते हैं, इन्फिनिटी को बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब स्लोप क्या दे दिया उसने, इन्फिनिटी दे दी है। तो हमें फार्मूला आता है, पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ स्लोप का फार्मूला है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y एज इट माइनस y1 कितना दिया है 5 और m कितना दिया, स्लोप कितनी दी है उसने, अनडिफाइंड दिया है। x माइनस x1 कितना है -8, x1 कितना है -8 के। तो ये y माइनस 5 एज इट, तो ये जो अनडिफाइंड है ना, ये जो अनडिफाइंड है इसको ये इक्वल होता है 1/0 के। अनडिफाइंड का मतलब क्या है 1/0। तो इस अनडिफाइंड की जगह हम लिखेंगे इन्फिनिटी की जगह 1/0 और आगे क्या है x माइनस माइनस +8।
तो ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 को करें मल्टीप्लाई तो x प्लस 8, 1 को x प्लस 8 से तो x प्लस 8, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गई है, x प्लस 8। ऐसे छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो 8 को इस साइड पे ले आए, माइनस 8 इज इक्वल टू x। इस तरह लिखे उस तरह लिखे, बात एक ही है। ये हमारी इक्वेशन फाइंड हो गई है। नेक्स्ट इसी का देखें ना, तो f वाला पार्ट है। अब f वाले पार्ट में थ्रू कह रहा है हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब दोनों पॉइंट दे दिए हैं, जैसे ये अभी फाइंड किया, एक पॉइंट था और एक स्लोप थी। अब दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं। तो पहले मैंने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, फिर इसी फार्मूले में। तो मुझे स्लोप का फार्मूला आता है, क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पहले इन दोनों की स्लोप फाइंड करें, तो इसको और इसको देख के y2 कितना -1 और y1 कितना -3, -1 माइनस -3 ओवर x2 कितना है, x2 9 और x1 कितना है 5, तो 9 माइनस x कितना है -5। तो ये सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 जमा करें, 3 में से 1 निकाल दें या कैलकुलेटर प्रेस करें तो ये 2 आ जाएगा। नीचे माइनस माइनस प्लस, 9 में 2 जमा करें तो कितना आता है, 9 में 5 जमा करें तो 14, तो ये आएगा 1/7। तो हमारे पास जो स्लोप आ गई है वो क्या आ गई है, 1/7 आई है। स्लोप क्या आई है, 1/7। अब आप स्लोप फार्मूला लगा लें, चाहे ये इस पॉइंट के साथ ले लें, चाहे इस पॉइंट के साथ ले लें। तो अब आपके पास पॉइंट, में सेकंड पॉइंट लूँगा, पॉइंट क्या है, अब आपके पास 9 और 1, और स्लोप क्या आ गई है आपके पास, स्लोप आ गई है 1/7। अब हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो हम ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे, पॉइंट स्लोप का फार्मूला। पॉइंट स्लोप का जो फार्मूला है वो हमें आता है, क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसके अकॉर्डिंग ले लें, देखें y एज इट माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी आ गई है 1/7, x और x1 कितना है 9। तो सॉल्व कर लें इसको, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 7y माइनस 7, और 1 को करें मल्टीप्लाई तो x माइनस 9। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 7y। 7y इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 9 में से 7 निकालें तो 2 इज इक्वल टू x माइनस 7y। तो हमारी जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया है, दिस इम्प्लाइड दैट x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 के। तो ये हमारी इक्वेशन आई है f y इंटरसेप्ट इज इक्वल, y इंटरसेप्ट दिया है -7 एंड स्लोप दे दी है -5। तो इसमें देखा जाए ना, तो y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। y इंटरसेप्ट का जो फार्मूला है ना वो है y इज इक्वल टू, y इंटरसेप्ट का फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला याद करेंगे, y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये जो y इंटरसेप्ट है ना, ये c की वैल्यू है, ये जो -7 है ये c की वैल्यू है, और ये जो -5 स्लोप दी है ये m की वैल्यू है। अब उसने कहा y इंटरसेप्ट हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो y एज इट इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या दी है -5, और साथ क्या है x, प्लस c की वैल्यू क्या है -7। तो ये हमारी y इंटरसेप्ट फॉर्म आपने याद करनी है, और उसकी इक्वेशन ये आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही h वाला पार्ट है। x इंटरसेप्ट दे दिया उसने -7 एंड y इंटरसेप्ट दे दिया है 4। ऊपर हमने याद किया है y इंटरसेप्ट फॉर्म, अब आप इसको बोल सकते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि x इंटरसेप्ट भी दे दिया और y इंटरसेप्ट भी दे दिया। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, वो है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखनी है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। ऊपर थी y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो हमने ऊपर पढ़ी है ना, ये y इंटरसेप्ट फॉर्म थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हम पढ़ रहे हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट भी दिया है। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इसको आप कह सकते हैं, वो क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये जो x इंटरसेप्ट है ना, ये जो -7 है ये a है, और ये जो y इंटरसेप्ट है ना 4 ये b है, यानी जो x इंटरसेप्ट होगा वो a की वैल्यू, जो y इंटरसेप्ट होगा वो b की वैल्यू है। तो इसमें पुट कर दें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपने ये इंटरसेप्ट फॉर्म 2 इंटरसेप्ट फॉर्म याद करनी है। तो x एज इट a की क्या वैल्यू है -7,
ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, -7 है। सॉरी ये -7 नहीं है, ये -3 है। ये क्या है, -3 है। जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है वो -3 है और जो y इंटरसेप्ट है वो 4 है प्लस y। तो b की क्या वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम आ रहा है, इसका एलसीएम लें ज़रा। 4 3 का 12, ये मैंने प्लस में लिखा, माइनस ऊपर चला जाएगा। 4 3 का 12, तो 3 का टेबल 12 तक, 3 4 का 12, 4 आ गया तो 4 को x से 4x और ये माइनस ऊपर हो जाएगा, प्लस 4 का टेबल 12 तक, 4 3 का 12, 3 आ गया तो 3 को y से 3y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के। तो ये हमारी इक्वेशन आगे बढ़, ये पॉजिटिव चाहिए, x वाली उस साइड पे ले जाए तो क्या आएगा, 4x -3y और 12 उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का। तो आपने ये जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ये लाजमी याद करनी है, ये वाली टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसी का लास्ट वाला पार्ट है आई वाला। आई वाले पार्ट में देखिए क्या, एक्स इंटरसेप्ट दे दिया -9 और स्लोप दे दिया अब उसने हमें -4। अगर तो y इंटरसेप्ट फॉर्म होती तो हमने वही ऊपर वाला जो हमने पीछे जी में किया है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो x इंटरसेप्ट जो है ना इसकी कोई फॉर्म नहीं है, y इंटरसेप्ट की फॉर्म है और टू इंटरसेप्ट की फॉर्म है। तो इसमें हम x की वैल्यू उसने -9 दी है तो हम एक पॉइंट बना लेंगे, -9 x -9 दिया तो y हम अपने पास 0 लगा लेंगे, तो ये एक पॉइंट बन गया। और स्लोप आप आगे देखिए उसने m कितना दे दिया, स्लोप हमें दे दी है -4 दे दी है, स्लोप कितनी दे दी है, -4। बस ये थोड़ा चेंज है, अगर ये y इंटरसेप्ट फॉर्म होता तो हमने ऊपर वाली फॉर्म लगानी थी वही, और यहाँ टू इंटरसेप्ट भी नहीं है जो हम ये वाली लगा लें। तो लिहाजा यहाँ पे x इंटरसेप्ट दी, x की वैल्यू है -9 तो y 0 लगा लिया और स्लोप ये है। तो इसमें पॉइंट स्लोप का फार्मूला लगाएं, क्या है, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y एज इट -y1 कितना है 0, m कितना है -4x और x1 कितना है -9। तो इसको सॉल्व कर लें, y में से 0 निकालें तो y ही आता है। ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4x, ये माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, तो ये -9 आएगा। सॉरी 4 9 का कर लें, 4 9 का 36। तो 4x इस साइड पे आ जाएगा, 4x उधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, प्लस y इज इक्वल टू -36। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।